जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के ताज़ा खबर आई है। उस खबर को हम अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाले हैं। इसमें एक बात ये भी है साथियों कि भैया आपको पता है ये वो जो पहले वाली भर्ती थी उसके लिए दोबारा से आवेदन शुरू करने की बात कही गई थी। सभी को पता है भाई 24,797 पदों पर दोबारा से पुनः एक बार पोर्टल खोला जाएगा और उसमें और भी कोई अगर नया कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहेगा तो वो भी उसमें आवेदन कर पाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है। अच्छा जी, ताज़ा खबर अब आई है, उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र वाली भी चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जो भी खबरें हैं वो खबरें मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी दिखाने वाला हूं। प्रूफ के साथ में आपसे बात करूंगा। ठीक है साहब, और जो भी डाउट है आपके मन में सारे के सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलो शुरू करते हैं। नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो ताज़ा खबर है उस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जी, खबर यह है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 पद 24,797। नए आवेदन जल्द होंगे शुरू, यानी कि जल्द आवेदन इसके शुरू होंगे। आज जारी होगी विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब साथियों कि आज जारी होगी विज्ञप्ति। आज शाम तक जारी होगी विज्ञप्ति, रात तक भी जारी हो सकती है विज्ञप्ति। यह है मसला इसका। ठीक है साहब, आवेदन कब शुरू होंगे तो उससे पहले अपने को पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है साहब, पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद में आगे की चर्चाएं होंगी कि भाई कौन सी तारीख से शुरू करते हैं, लास्ट डेट क्या रखते हैं आवेदन वगैरह करवाने की, वो चीजें। ठीक है साहब, अब हम बात करते हैं ऑफिशियल जो खबर है उस खबर की ओर बढ़ते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आ जाओ साहब, अब इसकी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। जो भी ताज़ा खबर आई है वो खबर मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखा देता हूँ। ये देखो साहब, ये है ताज़ा खबर जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। देखो जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर है, दिनांक 5 सितंबर 2024 की खबर है साथियों। ये कब की खबर है साहब? 5 सितंबर 2024, शिक्षक दिवस वाले दिन। ठीक है जी, जयपुर की खबर है। सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर। भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति आज होगी जारी। आज होगी जारी का मतलब है 5 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर को ही जारी होनी थी शाम तक, लेकिन नहीं हुई साहब। बिल्कुल यथासंभव आज देर शाम होगी जारी, यानी कि शाम तक जारी हो जाती। 5 सितंबर को ही जारी हो जाती शाम को, लेकिन नहीं हुई, रात तक भी नहीं हुई। ठीक है साहब, 24,000 से अधिक पदों के लिए जारी होगी विज्ञप्ति। ये तो है ही, 24,797 पद हैं, 24,797 पद हैं। ठीक है जी, विज्ञप्ति जारी करके अभ्यर्थियों से मांगे जाएंगे आवेदन। ये है ताज़ा खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज की, जो कि 5 सितंबर की थी साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें तो ये बात कही गई थी कि भाई अब इसका नोटिफिकेशन वगैरह जो है जारी होने वाला है, शाम तक रात तक कभी भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ, अभी थोड़ा समय लग गया उसमें। ठीक है जी, अब दूसरी खबर, और ये जो भी खबरें हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? ये आपको मिल जाएंगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। और व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है भाई, व्हाट्सएप चैनल में भी फॉलो कर लो, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लो। लिंक वगैरह मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही था। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी बात करते हैं अगली खबर की। अगली जो खबर है वो मैं आज की ही खबर दिखाऊंगा, ताज़ा खबर। ये देखो, आज की ताज़ा खबर है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखो साहब, ये जयपुर की खबर है, 7 सितंबर 2024, यानी कि ये आज की ही खबर है। ये कब की खबर है? आज की खबर है, ताज़ा खबर है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती समय पर हो, पंवार ने कहा है। अब ये पंवार कौन है जी, इनकी भी चर्चा करेंगे। देखो, जयपुर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पंवार, ये अंजना पंवार जी हैं। इन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो समय पर हो, समय पर होनी चाहिए। ठीक है जी, शुक्रवार को डीएलबी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, यानी कि ये जो अंजना पंवार जी है इन्होंने डीएलबी मुख्यालय में क्या की? बैठक की है साहब। ठीक है जी, शुक्रवार को की है। ठीक है, इसमें यानी कि कल की थी ना,
इसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जो सफाई कर्मचारी की भर्ती अटकी हुई है, जिसका विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया है, उसको लेकर के यहाँ पर बात हुई है साहब, निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मियों के फुल बॉडी चेकअप हों, स्वास्थ्य, पेंशन, ग्रेचुइटी के जल्द निपटाएं। ये तो उनके लिए है जो लगे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य वगैरह बॉडी चेकअप करवाना होता है ना। सफाई कर्मचारी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उनके स्वास्थ्य के लिए पैसे दिए जाते हैं उनको, ठीक है। तो ये तो उनके लिए जो भी लगे हुए हैं, उनके पेंशन वगैरह है, स्वास्थ्य है, बॉडी चेकअप है, इनका जो भी कामकाज है वो फटाफट से सुलटाओ और नई भर्ती के तरफ रुख करो, ठीक है जी। आगे डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इसमें सारे अधिकारी मौजूद थे। अंजना पवार ने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद के बाद अब भर्ती को लेकर सभी प्रक्रियाओं को उचित और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण किया जाना चाहिए। यानी कि विवाद तो आप सभी को पता है भाई, ये भर्ती अच्छी खासी निकल गई थी, फार्म भरवा लिए गए थे, सारे काम हो गए थे, लेकिन इसमें विवादों पे विवाद आते रहे हैं। अब भी ये विवादों में फंसी पड़ी है, इसको सुलझाना है कैसे। एक तो यह बात बताई कि सब है विवाद ने को चटको मेटो पहली तो, ठीक है साहब, जो भी विवाद है उसको फिनिश करो, ठीक है जी। और फिर पारदर्शी तरीके का मतलब है कि भाई अपने कोई भी धांधड़बाजी नहीं हो, तरीके से इस भर्ती को संपूर्ण किया जाना चाहिए, ठीक है साहब। उन्होंने भर्ती को लेकर अधिकारियों को सभी सफाई कर्मचारियों के संपूर्ण बॉडी हेल्थ चेकअप के लिए कहा, और भाई जो भी अधिकारी गण थे उनको भी कहा कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना है, और जो भी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी बॉडी चेकअप जो भी काम है उनका फिनिश करवा दो। बस सारे के सारे अधिकारी गण जो भी है वो सारे फिर भर्ती में लगेंगे, भर्ती प्रक्रिया में लगेंगे। जैसे भर्ती होती है तो भैया ट्रेड टेस्ट वगैरह जो भी होगा तो उसमें शामिल होंगे, लॉटरी वगैरह में जो भी अधिकारी हैं वो लगते हैं कि नहीं लगते हैं, काम तो होता है ना विभाग के पास, ठीक है साहब। इस वजह से कहा गया कि आप सारा अपना काम जो है वो फिनिश कर लो ताकि हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पेंडिंग अनुकंपा नियुक्ति, कोई नियुक्ति पेंडिंग है तो उसको फिनिश करो, पेंशन, ग्रेचुइटी, फंड केस तुरंत निपटाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में आयुक्त नगर निगम ग्रेटर रुकमणी, रिया, राजी आदि अफसर मौजूद थे। ये सारी की सारी जो खबर है जो मैंने आपको अच्छी इस प्रकार से सरल प्रकार से समझाई है, इसका मतलब क्या निकला, सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि विभाग में जो भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको सबको फटाफट से फिनिश किया जाए, और भर्ती प्रक्रिया को हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा महकमा उसी में लगेगा। जो भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो फिर कब करोगे, इसलिए आप अभी इसको पूरा करो, बाद में हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे तो फिर आवेदन आना शुरू हो जाएंगे, उनकी जांच वगैरह करनी है, फलाना ढिकड़ा 70 काम है उनको सुलटाना है, अधिकारी सारे बिजी हो जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया को फटाफट से अपने को फिनिश करना है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जिसको भी जो काम बचा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से फिनिश कर लिया जाए, ताकि सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है वो उस भर्ती प्रक्रिया की कार्य में लग जाए। समझ गए होंगे, बिल्कुल साफ समझ गए। अब बात करें अनुभव प्रमाण पत्र की, तो देखो भाई अनुभव प्रमाण पत्र है, वैसे तो खबरें क्या आ रही है कि सिर्फ निकायों के चलेंगे, खबरें क्या आ रही हैं कि सिर्फ निकाय का ही चलेगा। जैसे भाई तुम्हारी नगर पालिका हो गई, ठीक है जी, नगर निगम हो गया, ठीक है जी, नगर परिषद हो गया, ठीक है जी, इस प्रकार से यही चलेंगे वैसे तो। लेकिन इस बात से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि साथियों, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगर आप फॉर्म भरवा लिए हो तो उस समय तो आपने क्या किया था, सभी के मान्य कर दिए थे ना। तो जब आपने फॉर्म भरवा लिया है तो उन बंदों को, जो भी लड़के लड़कियां जो भी हैं उनको आने दो, एक बार मौका दिया जाए उनको, और जो भी आप काम करवाओगे उसमें पता चल जाएगा कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उस समय फिर आप बाहर निकाल दीजिएगा, तब से उससे पहले तो आपको बुलाना ही होगा, ये बात भी कही गई थी। लेकिन खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो भी सूचना आएगी वो हम आपको बताएंगे। इसको लेकर के कोई भी अपडेट आती है मैं आपको जरूर सूचना दूंगा। फिलहाल केवल यही सूचना थी कि ये जो इनका पिछला काम है वो फिनिश किया जाएगा और सारा डिपार्टमेंट भर्ती के कार्यों में लगाया जाएगा। इसको लेकर के ये ताज़ा खबर थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा हम आपको सूचना दे देंगे साथियों, ठीक है जी। आई होप आप
आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।